Everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shifali and I am back again with another video, and this video is for class 10th students. So if you do not know how to make mind maps, this video will help you क्योंकि यहाँ पे मैं आपको mind map दिखाने वाली हूँ कैसे आप mind map बनाते हैं। हालांकि ये मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया था, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू करने वाली हूँ और कुछ पॉइंट्स मैं अपनी साइड से भी ऐड करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको वो ये है कि आप कोई भी क्लास में, कोई भी स्टैंडर्ड में, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, प्लीज़ डू नॉट डू दिस। इसने यहाँ पे सब कुछ अच्छा किया है फ्रंट पेज में जब उसने फाइल का कवर बनाया है, बट द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फाइंड इज दिस फ्लावर। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये फ्लावर की नीड ही नहीं है यहाँ पे, तो आपको ऐसा तो कुछ नहीं करना चाहिए। इफ़ इट्स अबाउट केमिस्ट्री यू कैन शो बीकर्स, जैसे दिखाए हैं इसने, बीकर्स, रिएजेंट, रिएक्शंस, वो समझ में आता है क्योंकि वो रिलेटेबल है केमिस्ट्री से। लेकिन ये फ्लावर्स बना देना, दैट इज़ नॉट समथिंग, मतलब आप इतने इंटेलिजेंट नहीं दिखते यहाँ पे। ओके, सो आई डोंट लाइक दिस पर्सनली। बाकी इट्स अप टू योर टीचर्स, अगर वो अप्रूव करते हैं तो ठीक है, बट एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप उसे उस सब्जेक्ट के बेसिस पे ही रखें। तो दिस इज़ द फ्रंट कवर। Next is your mind map. This is the mind map of chapter number 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो मैंने ये ना अभी चेक नहीं किया है, ये मैं सीधे आप ही के पास मतलब वीडियो बनाते समय देख रही हूँ। सो लेट्स सी कैसे करा है इसने ये काम। सो केमिकल रिएक्शंस को इसने पहले डिस्क्राइब किया है, केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशंस में वर्ड इक्वेशन डाली हैं, उसके बाद स्केलेटल इक्वेशन डाली है, बैलेंस्ड इक्वेशन दिखाई है। तो ये तो ठीक है, आपको ये समझ में आता है कि कितने टाइप की केमिकल इक्वेशंस हो सकती हैं। डू रिमेंबर, क्लासिफिकेशन नहीं है ये, जैसे हम देखते थे ना क्लासिफिकेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये वो नहीं है। बट किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो ये इसने दिखाया है यहाँ पे। बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देन सेकेंड थिंग वी हैव इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है इसने, अच्छा है, ये तो ठीक है। देन वी हैव एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये कब आप बोलते हो कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, उसके लिए कुछ 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, चेंज इन कलर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, चेंज इन स्टेट हो। अगर इसमें से कुछ भी आता है, मतलब कुछ भी फॉर्मेशन में टेक प्लेस करता है, तो आप बोलते हो एक केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है। ओके, सो दिस इज गुड। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शंस अब इन्होंने, इट्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, देन देयर इज डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। दीज आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसकी डेफिनेशन भी लिखी है, शॉर्ट में लिखा है, विच इज़ गुड, ऐसे ही लिखना चाहिए। अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ही होता है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो मैंशन, दैट इज़ गुड। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज अगेन, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब चीज़ें बताई हैं विथ एग्जाम्पल्स, तो सही कर रखा है ये काम। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन में रेंसिडिटी एंड कोरोजन दिखाया है। रेंसिडिटी एंड कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में तो नहीं है आपके, रिमूव हो गया है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आप ये रख लेना। कोरोजन मेटल एंड नॉन मेटल वाले पार्ट में मिलेगा आपको दोबारा, तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रिविजन हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 में आपका इसका। देन आर फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर टेक प्लेस करती है तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस करी जाती है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। सो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, विच इज़ गुड। फिजिकल स्टेट्स एंड चेंजेस सही है। कोरोजन के बारे में बताया है, देखो जैसे कोरोजन बताया ना, तो यहाँ पे बता भी सकते थे थोड़ा बहुत कि कौन से कोरोजन, मतलब कौन से मेटल्स होते हैं जो ज़्यादा कोरोजन दिखाते हैं, ज़्यादा जल्दी कोरोड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, स्टेनलेस स्टील एंड ऑल दीज थिंग्स, ये भी थोड़ा सा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इसने कॉजेज एंड चेंजेस पॉइंट्स ऑफ आयरन आर्टिकल्स, ये सही है। देन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी बताया है। सो ऑल इन ऑल इट्स रियली गुड फ्लो चार्ट, जो बड़ा ही यूजफुल है। ठीक है, कुछ और चीज़ें जो मैं अपनी साइड से ऐड करना चाहूँगी जो आप इसमें ऐड कर सकते हो वो हैं मोर एग्जाम्पल्स, अगर आप बनाना चाहते हो तो। और इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन नहीं एक्सप्लेन किया इसने, खाली बैलेंस इक्वेशन को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा अगर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस कहीं पे पॉइंट आ जाता है उसका, सो दैट कुड हैव ऑल्सो बीन बेटर, बट ठीक है, ऑल इन ऑल अच्छा है।
तो आप ज़रूर फ्लो चार्ट्स बनाइए अपने पेपर में, और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, इट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं एक और फ्लो चार्ट की वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, जो सेकेंड पार्ट रिलेटेड होगी, सेकेंड चैप्टर का होगा, केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।